हॉल में घुसा तो मुझे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं है कि मैं एक ड्रॉपर हूँ, कि मैंने एक साल ड्रॉप किया और मेरे पास ये आखिरी चांस है, नहीं तो मैं फिर से ड्रॉप करने की हालत में नहीं हूँ। लेकिन मेरे पास बिल्कुल स्ट्रेस नहीं था, मैं बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके गया, आराम से बैठा, अपना पेपर दिया और कॉन्फिडेंटली बाहर निकला। और पापा जब पूछा कि अब कैसा गया पेपर, तो मैंने बड़ी खुशी से कहा पक्का सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। मेरा नाम मुदिर ठकराला है, मैंने नीट 2020 दिया था और इस बार नीट में मेरे 685 नंबर आए, जिसकी वजह से मुझे MAMC यानी कि मतलब जो मेरा ड्रीम कॉलेज था और इंडिया का सबसे नामचीन कॉलेज हम मैं कहूँगा, उसमें मेरे को एडमिशन मिल पाया। ये सब एक सपने जैसा था, क्योंकि पहले इस बार मैंने ड्रॉप लिया था 1 साल का और 12th के साथ मेरे नंबर सिर्फ 466 थे, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी, मैंने फिर से कोशिश करी। पहले 11th-12th मैंने 11th में एडमिशन लिया था जेनेसिस में, कि कोचिंग पहली बार कोचिंग में गया था कि भाई मेडिकल का पेपर देना है, सिर्फ स्कूलिंग से काम नहीं चलेगा, तो मैंने कोचिंग ज्वाइन करी। 11th-12th मैंने जेनेसिस से करी। यहाँ टीचर्स ने मेरी बहुत मदद करी, बहुत हेल्प करी। वो उस समय मैं समझ नहीं पाया कि मैं कैसे पढ़ाई करूँ, तो मैंने बहुत सारी बुक्सेस को ट्राई करना शुरू कर दिया, NCERT को थोड़ा पीछे कर दिया, जो बिल्कुल गलत था। वो मेरे को बाद में समझ आया, लेकिन तब तक थोड़ी देर हो गई थी और नीट का पेपर हो चुका था, तो मेरे बहुत कम मार्क्स आए। मेरा मतलब मैं बुरी तरह से टूट गया था कि मैं अब क्या करूं, ड्रॉप लूं या फिर रहने दूं और कुछ और लाइन चूज़ करूं। लेकिन जेनेसिस में टीचर्स ने, नवनीत सर ने, जितेंद्र सर ने साथ दिया। उन्होंने कहा नहीं तू कर सकता है, तू एक बार और ट्राई कर। मतलब मेरे इतने कम नंबर आने के बाद भी उन्होंने कहा तू कर सकता है, हमें तुझ पे यकीन है। तो उनकी वजह से मैंने फिर से ठान लिया कि हाँ भाई मैं एक और बार ट्राई करूँगा, और मैंने फिर से ट्राई किया। लेकिन इस बार मैं फोकस था कि मैं सिर्फ और सिर्फ NCERTs पे सबसे पहले ध्यान दूंगा, उसके बाद बाकी सब चीज़ें, चाहे वो एक्स्ट्रा बुक्स हों, चाहे वो कुछ और हो। मतलब सबसे पहले NCERTs, उसके बाद सर के नोट्स, दोनों केमिस्ट्री भी, फिज़िक्स भी और बायो भी, सबके नोट्स अच्छे से मैंने रिवाइज़ किए, लर्न किए एक तरह से। और उसके बाद फिर मैं कोई एक्स्ट्रा बुक लेता था, जो क्वेश्चंस के लिए लेता था, मैं कभी थ्योरी पार्ट पढ़ने के लिए यूज़ नहीं की मैंने। तो ऐसे ही करता रहा और उसके बाद सोचा था एग्ज़ाम होगा मई में, लेकिन इस बार वो भी नहीं हुआ। तो सब कुछ बदल सा गया, क्योंकि 6 महीने का इतना बड़ा गैप आ गया। तो अब उसमें या तो बिल्कुल ही कोई जो टॉपर था वो डाउनफॉल हो सकता था, या फिर कोई जो डाउन पे जा रहा था वो ऊपर हो सकता था। मेरे साथ उल्टा हुआ। मैं बिल्कुल, मेरे तब भी नंबर 500 के आसपास आ रहे थे, लेकिन मैंने उस समय मेहनत करी। उन 6 महीने में मैंने सेल्फ स्टडी पे ध्यान दिया भी थे, और पूरा जेनेसिस साथ लगा हुआ था हर बच्चे के, कि हर हफ्ते हमारे टेस्ट हो रहे थे और हर संडे हमारा टेस्ट होता था, उसका डिस्कशन होता था, ऑनलाइन टेस्ट होता था, उसके बाद ऑनलाइन ही डिस्कशन होता था। तो हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि हम कभी दूर हो गए यहाँ से, कि हमें छोड़ दिया इन लोगों ने कि भाई अब हम अगला बैच देखेंगे। नहीं, इन्होंने हमें हमारा साथ दिया जब तक नीट का पेपर नहीं हुआ। तो ऐसे ही चलता रहा और हम सेल्फ स्टडी पे ध्यान देते गए। मैं और मेरे जितने भी दोस्त थे, जो हम सारे थे, मेरे भी और भी दोस्त थे जो ड्रॉप किया था, जिन्होंने जो 11th-12th में मेरे साथ थे, हम सब ने ऐसे ही किया और हमने मिल के ग्रुप्स पे चैटिंग करी, हमने एक दूसरे के डाउट सॉल्व करे। इससे हुआ क्या, टीचर्स के पास हम जब पहुंचते थे तो हमारे डाउट्स बहुत कम हो गए थे। तो यही करते 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 हम मेहनत करते रहे इसी तरीके से, और लास्ट तक आते आते हफ्ते में 4 टेस्ट देने लगे। जेनेसिस वाले 4 टेस्ट लेते थे और बाकी के हम 3 दिन प्रीवियस ईयर कर लेते थे। तो लास्ट तक आते आते हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया और हमारे नंबर 500, जो हमारा ग्रुप था, 500, 550, 600 के ऊपर हम पहुँच गए धीरे धीरे, और उसी की वजह से कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आया। और लास्ट तक मैं कहूँगा नीट से एक दिन पहले भी सर ने एक पूरी क्लास ली थी, जिसमें सिर्फ ये बताया था कि कैसे स्ट्रेस नहीं लेना। और वो पता नहीं सर को पता होना हो, लेकिन वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उस क्लास ने मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दिया कि मैंने बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, और वही मेरे काम आया। मैं जब पेपर हॉल में घुसा तो मुझे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं था कि मैं एक ड्रॉपर हूँ, कि मैंने 1 साल ड्रॉप किया और मेरे पास ये आखिरी चांस है, नहीं तो मैं फिर से ड्रॉप करने की हालत में नहीं हूँ। लेकिन मेरे पास बिल्कुल स्ट्रेस नहीं था, मैं बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके गया, आराम से बैठा, अपना पेपर दिया और कॉन्फिडेंटली बाहर निकला। और पापा जब पूछा कि अब कैसा गया पेपर, तो मैंने बड़ी खुशी से कहा पक्का सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। अगर किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है कि बहुत अच्छे कॉलेज में भी हो जाए, और भगवान की दया से किस्मत भी बहुत अच्छी रही। उस समय मेरा थोड़े 2-4 तुक्के थे, वो भी लग गए, तो 685 मार्क्स आ गए और रैंक आई मेरी, ऑल इंडिया रैंक थी 423, जिसकी वजह से मुझे MAMC यानी मौलाना आज़ाद एडमिशन मिल पाया। Genesis Classes Private Limited